प्रिय पाठकों, आप सब मेरे हाथ में ये पुस्तक आप देख रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है भक्त श्री नरसिंह मेहता कथा। इसके लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मेरे गुरु श्री बलराम दास जी ने मुझे नरसिंह भक्त की कथा सुनाई थी और इसी प्रकार से उदयपुर के संस्थान विकलांग संस्थान में कई कुमारियों ने भी तो नरसिंह मेहता का मायरा अथवा भात के संबंध में प्रवचन में कथा सुनाई थी। इस प्रकार से मैंने अनेक स्थानों पर कथा पढ़ी। उधर गुरु जी की भी आज्ञा थी कि ये कथा जो तुम लोग कुछ भक्तों की सुनाई, इनमें आपको जो है नरसिंह भक्ति कथा भी, चूँकि आप साहित्यकार हैं, अवश्य लिखें। तो हमें ये पुस्तक जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस पुस्तक के लिखने की प्रेरणा इस प्रकार से मुझको प्राप्त हुई है। भक्त श्री नरसिंह मेहता कथा नाभादास कृत भक्तमाल से लिया है। इसका मूल आधार वही है। वैसे तो उन्होंने वैसे जो साधु संतों सुना उसका भी मत इसमें हमने प्रदर्शित किया है। फिर पाठकों, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पुस्तक की रचना मैंने बड़े मनोयोग से की है और इस पुस्तक का पुस्तक की कथा वस्तु का मुख्य आधार नाभादास कृत भक्तमाल से लिया है। उसमें मैं जो वर्णित विषयों के संबंध में उसमें कुल 12 पाठ हैं, जिसमें जिन पाठों में अलग अलग करके निबंधात्मक रूप में शैली में नरसिंह दास जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले साबरमती किनारे रहने वाले देवल मुनि ने नरसिंह के रूप में जूनागढ़ के तलाजा गांव में जन्म लिया था, ये वर्णित है। इनके माता पिता बचपन ये 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम बंशीधर और छोटे और खुद का नाम नरसिंह दास था। और इनकी दादी थी। बचपन जब ये 5-6 साल के ही थे तब इनके माता पिता मर गए थे। ये अनाथ थे, जन्म से ही ये गूंगे थे। एक बार शिवजी के शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में गई, इन्हें प्रणाम किया और कहा महाराज, ये बाबा जी, ये हमारा बेटा अनाथ है, इसको राधा कृष्ण बोलवा दीजिए। तो उन संत ने कहा, बेटा बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जब 3 बार कहा तो एकदम दादी तो प्रसन्नता से बहुत उल्लसित हुई और उधर जो है लोग सुन रहे थे तो लोगों ने देखा ये गूंगा तो बोल रहा है। तभी जो है वो दादी भगवान वो संत के चरणों में गिरी और वो संत जैसे मैंने अपना कमंडल त्रिशूल उठाया और मंदिर से परिसर से बाहर होते आई। दादी चिल्ला रही थी, प्रभु प्रभु रुको, प्रभु रुको, आपने हम पे बड़ी कृपा की। हाथ उठा के कह रही, भीड़ देख रही थी कि दादी चिल्ला रही, लेकिन कौन जा रहा है कौन भाग रहा है किसी ने नहीं देखा। इस तरह से जो है गूंगे और अपांग नरसिंह ने जो है अपनी वाणी प्राप्त की और इस चर्चा का विषय बन गया। बड़े होने पर जब ये उनकी दादी ने अपने नाती बड़ा बंशीधर और नरसिंह दास दोनों की शादी कर दी। नरसिंह की पत्नी का नाम माणिक गौरीबाई था। बड़ी सुशील और सची घूम करके आए थे, घर में कोई सामान नहीं था। तो पत्नी जरा कुड़ गई और कुड़ करके उसने कहा कि आप खाने के लिए तो यहाँ आ गए, लेकिन खाना क्या खाओगे, हमें जहाँ कहीं गए कहीं खाओ जाकर। नरसिंह गए जंगल में जाकर शंकर के मंदिर में 6-7 दिन पड़े रहे। शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए वृंदावन में रासलीला में ले गए। भगवान श्री कृष्ण से इनकी राधा और कृष्ण से भेंट हुई। इन्होंने भी गोपी रूप बनकर के वहाँ पर रासलीला की। भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको भक्ति का वरदान दिया और भक्ति का वरदान दे करके इनको करतालें प्रदान की और तुम जाओ अपना जो है जहाँ कहीं संकीर्तन करो, जब भी तुम्हें विपत्ति पड़े हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इस तरह से इनकी जब विपत्ति पड़ी, इनकी 2 पुत्रियाँ और 1 पुत्र था। पुत्र का नाम श्यामल दास, बड़ी पुत्री का कुंवर सेनाबाई, छोटी रतन सेनाबाई थी। कुंवर सेनाबाई के पुत्र हुआ, उसके लिए छूचक मांगा गया।
तो इनके अपमान करने के लिए वहाँ के लोगों ने कुंवर बाई के सास ससुरे वालों ने उनको बुलाया, चूँकि नहीं गए तो ये एक छोटे से स्थान पर टिका दिए गए। ये बैठे रहे, भगवान श्री कृष्ण ने आकर के सूचक पूरा अदा किया, गांव भर में इनकी प्रशंसा हुई। इसी तरह से रतनबाई की पुत्री के विवाह में ये नरसिंह जी पहुँचे। ये तो ये बैठे लक्कड़ जलाते और कीर्तन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने स्वयं आकर के पूरे गांव को बात फैलाया। इस तरह से उनकी भक्ति और प्रेम का, उनकी भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार चारों तरफ हो गया और नरसिंह जी वहाँ लौट करके अपने आकर के गांव पास में रहने लगे। नरसिंह जी की भक्ति की प्रशंसा सुनकर के बहुत से लोग बहुत जलते थे। उन्होंने जो है इनके प्रति बहुत अपवाद किया, किंतु इन्होंने जब जो वो काम किया, इन्होंने श्यामल संतों के लिए द्वारका पर जाने वाले संतों की हुंडी लिखी, भगवान ने उसे अदा किया। इसी तरह से जब उन्होंने केदार माला के बारे में राजा ने परीक्षा ली तो अपने आप भगवान ने माला उतार करके, अपनी माला उतार के स्वयं इनके गले में डाली। तो इस तरह से नरसिंह जी की भक्ति का प्रभाव समस्त जनमानस में बहुत पड़ा और वो सब प्रसन्न हुए। इसलिए इस तरह से नरसिंह जी एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति के बल पर पूरे जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसी क्रम में निखिल पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आगरा के संपादक श्री मोहन मुरारी शर्मा जी तथा उनसे जुड़े उनके सहयोगियों ने जिन्होंने इस पुस्तक को कलात्मक, सूरजपूर्ण और उच्च स्तरीय सम्मान दे करके इसको प्रतिष्ठित किया है, गरिमा प्रदान की है, इसको यश प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि ये पुस्तक भक्त श्री नरसिंह मेहता कथा आपको ऑनलाइन अमेज़न पर भी उपलब्ध है। प्रिय पाठकों, इस पुस्तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।